तो नमस्कार सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी आज की एक और बेहतरीन और सबसे शानदार लोकेशन की एक और प्रॉपर्टी वाली वीडियो में। देखिए सर, आज की जो प्रॉपर्टी हम लेकर आए हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी सारे लोग का ऐसा डिमांड था कि ऐसी प्रॉपर्टी लेकर आइए जिस पे हम खेती कर सके, उपजाऊ भूमि हो, शानदार लोकेशन पे हो, काफ़ी सारी सुविधाओं से भरी पड़ी प्रॉपर्टी हो। ऐसी प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी सारे लोग का ऐसा डिमांड था, तो आप लोग के ही डिमांड पर लेकर हाजिर है बिल्कुल ज़बरदस्त लोकेशन पे कम बजट वाली प्रॉपर्टी वाली वीडियो के साथ। देखिए सर, आज की जो प्रॉपर्टी हम लेकर आए हैं ये पूरे के पूरे 62 बीघे की है। जी हाँ, पूरे के पूरे 62 बीघे की है। आपको ये प्रॉपर्टी 3 लेंथ में आपको बटी हुई देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 2 लेंथ में आपको सब्जी की खेती देखने को मिलेगी, बाकी 1 लेंथ आपको खाली देखने को मिलेगा। जी हाँ, 1 लेंथ खाली है, 2 लेंथ में यहाँ पे आपको सब्जी की खेती देखने को मिलेगी। 62 बीघे की प्रॉपर्टी होगी और ये आपको मिलेगी मात्र और मात्र 30,000 रुपए प्रति बीघा में। जी हाँ, कम बजट की प्रॉपर्टी लेकर आए हैं, शानदार लोकेशन पे भूमि लेकर आए हैं, उपजाऊ भूमि लेकर आए हैं, मात्र 30,000 रुपए प्रति बीघा के रेंज में। खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से खरीद सकते हैं। सबसे पहले तो इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको जानना जरूरी होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है इस पे आपको सुविधा कौन कौन सी देखने को मिलेगी, इसके आसपास का लोकेशन वगैरह आपको कैसा देखने को मिलेगा, क्या ये जो प्रॉपर्टी है खेती करने के लायक है या नहीं, बिजनेस करने के लायक है कि नहीं, फार्म हाउस वगैरह बनाने के लायक है कि नहीं, मकान बना के इस प्रॉपर्टी के ऊपर रह सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा। और आपको ये भी बताएंगे सर कि ये जो प्रॉपर्टी है ये आसपास के लोकेशन के हिसाब से कैसी होगी, आसपास का लोकेशन कैसा होगा, कौन कौन सी सुविधा मिलेगी, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे सर कि ये जो प्रॉपर्टी है इस पे आप जो प्रॉपर्टी है क्या ये कोई केस मुकदमा तो नहीं है, इस पे कोई केस मुकदमा तो नहीं है, ये भी आपको सारी चीज़ें आपको ये भी डाउट क्लियर करेंगे। और लास्टली आपको ये भी बताएंगे कि जो पूरे 62 बीघे की जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर खेत मालिक जी का डिमांड कितना है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 30,000 रुपये प्रति बीघा के रेंज में आपको मिल जाएगी। इसका तो मैं आपको सारी चीज़ें आपको बता दिया हूं, लेकिन सारी आपको जानकारी और भी जो जानकारियां हैं इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो बने रहिएगा आज की इस वीडियो में, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बने रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको पॉइंट वाइज तरीके से आपको बताऊंगा, पॉइंट तरीके से, मतलब एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे शुरू करूंगा सुविधाओं से लेकर कि यहाँ पे आपको सुविधा कौन कौन सी देखने को मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले सुविधाओं से लेकर आपको शुरू करते हैं। देखिए सर, इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपको पहली जो सुविधा देखने को मिलेगी वह है यहाँ पे रोडों की सुविधा। रोड की बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे आपको सुविधा देखने को मिलेगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है ये आपको लगभग कच्ची रोड से ही टच में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो कच्ची रोड है लगभग 100 से 150 मीटर आगे जाएंगे तो आपको सामने आपको डांबर रोड देखने को मिलेगा। वहाँ पे आप अच्छे तरीके से मतलब डांबर रोड संपर्क में हो जाएगा, तो आप अच्छे तरीके से आप ऐसा मान सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी है डांबर रोड से 100 मीटर के दूरी पे है। और जो प्रॉपर्टी है ये आपको कच्ची रोड से बिल्कुल लगी हुई और बिल्कुल फ्रंट पे देखने को मिलेगी, क्योंकि जो तीनों लेंथ हैं, एक ये वाला लेंथ है, एक ये वाला लेंथ है और एक सामने वाला लेंथ है, जो तीनों लेंथ है तीनों लेंथ आपको रोड पे ही देखने को मिलेंगी। बाकी अगर मैं आपको बता दूं कि जो प्रॉपर्टी है रोड के मामले में बिल्कुल बेहतरीन है, बिल्कुल शानदार है। बाकी इसके ऊपर जो आपको अगली सुविधा मिलने वाली है वह है यहाँ पे पानी की सुविधा। पानी की बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको सुविधा देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि इंजन के द्वारा यहाँ पे खेती होती है। जी हाँ, इंजन के द्वारा यहाँ पे खेती अच्छी खासी होती है, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आप खेत की सिंचाई वगैरह बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। हालांकि प्रॉपर्टी के अंदर आपको एक इंजन फ्री मिलने वाले हैं, जो कि पर्सनल खेत मालिक जी का कहना है। इसके बारे में भी आप जानकारी वहाँ पे ले सकते हैं डायरेक्ट आप खेत मालिक जी से संपर्क करके। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो प्रॉपर्टी है ये पानी की सुविधा के हिसाब से आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी। बाकी यहाँ पे आपको बिजली की सुविधा में थोड़ी दिक्कत होगी। बिजली की सुविधा में आपको क्या दिक्कत होगी मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। देखिए, पहले तो ये है कि जो बिजली की यहाँ पे आपको सुविधा मिलेगी वो थोड़ी दूरी पे मिलेगी। जी हाँ, थोड़ी दूरी पे मिलेगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है फ्रंट पे जो रोड है, जो 100 मीटर के दूरी पे जो रोड है वहाँ पर आपको बिजली का पोल मिलेगा। और उसके अंदर आपको 1 से 2 पोल लगाकर, अगर आप यहाँ पे बिजली करना चाहते हैं, बिजली का कनेक्शन वगैरह लेना चाहते हैं, तो 1 से 2 पोल लगाकर आप अपनी प्रॉपर्टी तक ला सकते हैं। बाकी आगे आपकी मर्जी, अगर आप यहाँ पे बिजली की सुविधाओं के का लाभ उठाना चाहते हैं या फिर बिजली की सुविधाओं की ज़रूरत है तो आप 1 से 2 पोल लगा सकते हैं। बाकी कुछ ऐसी ही आपको सुविधा मिलेगी। सुविधा के मामले में प्रॉपर्टी बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। रोड, पानी, बिजली, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। बस कुछ कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, जो कि उसका सॉल्व करने का तरीका भी बहुत आसान है। तो आगे आपकी मर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो प्रॉपर्टी है ये इसका आसपास का लोकेशन वगैरह आपको कैसा
कैसा देखने को मिलेगा। चलिए आपको आसपास के लोकेशन के बारे में आपको सारी चीज़ें बताते हैं कि सबसे पहले आसपास में जैसे ग्रामीण क्षेत्र, मार्केट, शहर, इन सब चीज़ों से दूरी कितनी होगी इस प्रॉपर्टी की। तो लेकिन उससे पहले इन सब चीज़ों को बताने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि जो प्रॉपर्टी है इसका एड्रेस क्या है। तो देखिए सर, ये जो प्रॉपर्टी है ये उत्तर प्रदेश के ही मथुरा डिस्ट्रिक्ट, और मथुरा डिस्ट्रिक्ट से लगभग 16 से 17 किलोमीटर की दूरी पे, ज़्यादा नहीं, लगभग 16 से 17 किलोमीटर के ही रेंज में आपको सबलपुर ग्राम सभा देखने को मिलेगा। वहीं की आपको ये पूरे के पूरे 62 बीघे की प्रॉपर्टी बिकाऊ देखने को मिलेगी। जी हाँ, आप इस एड्रेस को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, बाकी मैं आपको बता दूं। अगर बात करें कि जो प्रॉपर्टी है इसका आसपास का लोकेशन वगैरह आपको कैसा देखने को मिलेगा, तो देखिए इसका आसपास का लोकेशन काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी शानदार है। मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जो प्रॉपर्टी है ये ग्रामीण क्षेत्र से थोड़ी सी हटके है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि प्रॉपर्टी आपको ग्रामीण क्षेत्र से थोड़ी सी हटके मिलेगी। प्रॉपर्टी आपको ग्रामीण क्षेत्र से अगर देखा जाए तो लगभग 1 किलोमीटर के आसपास में आपको मान सकते हैं कि 1 किलोमीटर के आसपास में आपको ग्रामीण क्षेत्र यहाँ से देखने को मिलेगा। सामने साइड आपको 1 किलोमीटर ग्राम सभा देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी होगी ये मार्केट से भी बिल्कुल करीब में ही देखने को मिलेगी, ज़्यादा दूरी नहीं होगी। लगभग 2 किलोमीटर के रेंज में आपको मार्केट भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि वो जो मार्केट है वो सब्जी मार्केट है, जो कि बड़ा लगता है, काफ़ी बढ़िया वो मार्केट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से ज़्यादातर जो यहाँ से जो खेती की सब्जियाँ होती हैं वो वही मार्केट में जाती हैं। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे सब्जी वगैरह की खेती करेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे आपको कम दूरी में ही आपको अच्छा खासा सेलिंग वगैरह देखने को मिलेगा, बिल्कुल करीब में ही। साथ ही साथ अगर बात करें कि जो प्रॉपर्टी है ये शहर से कितनी दूरी पे है, तो शहर से देखिए लगभग 15 से 16 किलोमीटर के दूरी पे आपको शहर से प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। तो कुछ ऐसा ही आपको यहाँ पे आसपास का लोकेशन वगैरह देखने को मिलेगा। लेकिन आसपास के लोकेशन के हिसाब से और सुविधा के हिसाब से मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो प्रॉपर्टी है ये खेती करने के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त है, बिल्कुल बढ़िया है। क्योंकि यहाँ पे आसपास का जिधर भी आप देखेंगे उधर आपको चारों तरफ यहाँ पे आपको खेती की ही अच्छी खासी यहाँ पे फसल होती हुई देखने को मिलेंगी। ज़्यादातर यहाँ पे सब्जी की अच्छी खासी फसल होती हैं, और भी सारी खेती होती है, लेकिन ज़्यादातर सब्जी की खेती होती है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा यहाँ पे मकान बना के रहना चाहते हैं, बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, फार्म हाउस वगैरह खोलना चाहते हैं, तो देखिए मकान वगैरह बना के रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मकान बना के रहने के लिए प्रॉपर्टी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन दिक्कत यह है कि थोड़ी सी आपको आउटसाइड में प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर आपको मकान वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे। तो आपकी मर्जी हो तो आप यहाँ पे मकान बना के रह सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वरना ये जो प्रॉपर्टी है खेती करने के अलावा फार्म हाउस वगैरह भी अच्छा तरीके से यहाँ पे आप खोल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर ये चीज़ क्लियर हो गए हों तो चलिए अब सबसे मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या ये जो प्रॉपर्टी है ये सेफ़ है या नहीं है। तो देखिए बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल सुरक्षित प्रॉपर्टी है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रॉपर्टी के बारे में आपको सारी डिटेल जानकारी दूंगा। तो ये भी आप इसको भी जान लीजिए कि जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल सुरक्षित है। और हाँ, जब आप इस प्रॉपर्टी को देखने जाइएगा तो इसके बारे में आप पूरी जानकारी और जाके ले सकते हैं, खेत मालिक जी से पर्सनल संपर्क करके ले सकते हैं। बाकी जो प्रॉपर्टी है 1 नंबर की है, ज़बरदस्त लोकेशन पे है, शानदार है, उपज मतलब उपजाऊ भूमि है, और हर प्रकार के लिए आप यहाँ पे अच्छा खासा मतलब हर प्रकार की खेती करने के लिए भी ये प्रॉपर्टी काफ़ी बढ़िया है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे किस प्रकार के लिए प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, किसके लिए इस प्रॉपर्टी को खरीदते हैं। वरना अब मैं आपको सारी चीज़ आपको डाउट क्लियर कर दिया हूँ। और रही बात की जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर डिमांड कितना है, ये सबसे मेन बात है कि क्या ये जो प्रॉपर्टी आपके बजट में है। तो देखिए बिल्कुल आपके बजट में है, मात्र और मात्र 30,000 रुपये प्रति बीघा। जी हाँ, मात्र 30,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से आपको ये प्रॉपर्टी पूरे के पूरे 62 बीघे की मिलने वाली है। खरीदना चाहते हैं तो देखिए आपको खरीदने के लिए करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट मैं आपको खेत मालिक जी का नंबर दे दे रहा हूँ। जाइए 3 से 4 लोग इस प्रॉपर्टी के मालिक से संपर्क कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 और कम से कम 2 से 3 लोग संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए खेत मालिक जी से संपर्क करिए। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपर्टी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी एक अच्छी और बिल्कुल शानदार लोकेशन की प्रॉपर्टी खरीदने का मौका मिल सके। बाकी सर आज के लिए रही सबसे सस्ती ज़मीन 62 बीघा ज़मीन खरीदे मात्र 30,000 रुपये प्रति बीघा में। जी हाँ, बिल्कुल आपके बजट में है, खरीदना चाहते तो संपर्क करिए। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।